हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं पाइथन फंक्शंस या पाइथन मेथड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। क्योंकि अगर आपने प्रोग्रामिंग कोडिंग कम करनी है किसी भी एंगल पे, जैसे लगा लो आपने रिपीटेड कोडिंग आपके पास है तो कम करनी है, देन आपने मेथड या फंक्शंस की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। या पाइथन हो या सी प्रोग्रामिंग कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जावा भी यूज कर सकते हो, एवरीवेयर इज यूज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखने से पहले, इन पाइथन फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन काम क्या होता है कि मतलब जैसे आपके अपने कोई मेथड जैसे लिखा हो, जैसे लगा लो यू वांट टू ऐड टू नंबर्स फॉर मल्टीपल पेयर, और लगा लो 10, 12 और 20 पेयर्स के लिए आपने सम करना है। तो आपने 20 टाइम्स प्लस सिंबल यूज ना करके आप एक ही मेथड बना दो प्लस का और उसमें वैल्यूज पास करते रहो हर पेयर का। वो एक फंड है। मतलब आपके पास जैसे लगा लो लाइक जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे लगा लो आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ पेयर जैसे लगा लो ऐसा है 2, 3, 4, 5, लगा लो 6, -7 ऐसे वैल्यूज है। तो क्या करोगे, आपके पास इसके अंदर जैसे लगा लो A+C = A+B ऐसा एक मतलब फॉर्मूला दिया हुआ है। एवरी टाइम आपने जस्ट क्या करना है, हर एक प्यार वैल्यूज को अपने बस प्लेस करना है। एक ये आएगा, एक बार ये आएगा, अगले नेक्स्ट टाइम ये आएगा, फिर ये आएगा, नेक्स्ट टाइम फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आपका कॉमन एक गेटवे है जिसको बस अपने एक ही बार लिखना है, और हर बार वो वैल्यूज क्या है आपके इसके अंदर आते रहेंगे और सम होता रहेगा। मतलब इसका काम ही है स्पेसिफिकली सिर्फ सम ही करना। तो वो है फंक्शनिंग का मतलब। आपके पास जितने मर्जी वैल्यूज हो, आपने इसके लिए अलग अलग सम नहीं करना है हर बार, बस एक ही फॉर्मूला रहेगा। अपने जस्ट इसको पुट करना है ए बी के अंदर, ऑटोमेटिकली वो सम हो परफॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स इट्स वर्क से स्पेसिफिक टास्क। इससे क्या होता है, आपका बहुत लाइन्स ऑफ कोड बहुत कम हो जाता है और आपको प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाती है। वो हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट हाउ इट रियली वर्क्स। ठीक है। तो इसको फंडेस को सिंटेक्स आप देखने वाले हैं, तो अभी हम वही देखेंगे इसका सिंटेक्स क्या है, हाउ इट रियली, हम इसको लिखते हैं हम कैसे। तो क्या है कि आपका एक डेफ कीवर्ड है, एक डेफ कीवर्ड है, डिफिनेशन जिसको कहते हैं हम, एक डेफ कीवर्ड, इसको डिफिनेशन कहते हैं। ठीक है। फिर फंक्शन का नाम आएगा, फिर यहाँ पे आर्गुमेंट या पैरामीटर्स आएंगे, बताएंगे हम इसको। और ये जो पार्ट है डॉक्स्ट्रिंग लिखा हुआ है, दैट्स से ऑप्शनल पार्ट। ये लिखना या ना लिखना मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। डॉक्स्ट्रिंग काम आपको बता देंगे क्या काम करते हैं डॉक्स्ट्रिंग, वो आपको बाद में बताएंगे टॉपिक में। और उसके आगे स्टेटमेंट्स आते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है, पहले बताया हुआ था कि एनीथिंग दैट कम्स अंडर बिलोंगिंगनेस दे ऑलवेज मेंटेन द इंडेंटेशन। मतलब आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो फंक्शन के अंडर ही आएगा। वॉट एवर यू राइट इनसाइड इट ऑलवेज कम्स अंडर द डिफिनेशन फंक्शन पार्ट। तो यही होता है इंडेंटेशन का काम, कि आप जो भी लिखना है वो इसके अंडर आएगा। दैट मीन्स वॉट एवर राइट हियर डिपेंडेंट ऑन दैट फंक्शन, फंक्शन के द्वारा ही पूरा काम होगा। ठीक है। तो ये है फंक्शन का फंडे। इसको थोड़ा एग्जांपल में देखूं थोड़ा सा। और फिर देख लेते हैं जो पहले भी कहा होता है कि ये जो कॉलन है वो आपका एंड मार्क करते हैं, मतलब जहां से फंक्शन हेडर, ए कॉलन टू मार्क द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर, जो मैंने बताया होता है वही फंडा होता है। बाकी स्टेटमेंट जो भी आप वो लिख सकते हो आराम से। ठीक है। तो पहले बताया था कि आपको कि इंडेंटेशन मतलब होता है कि इसके आपके 4 स्पेस देना होता है। तो आपने पहले और सेकंड वीडियोस में आपने देखा होगा ये चीज, तो कौन से वहां पे रखी हुई है, वहां पे देख सकते हो आप हाउ रियल इंडेंटेशन वर्क्स। 4 स्पेस दोगे वो आप काम कर जाएगा। तो ये है। अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, छोटे एग्जाम्पल देखते हैं। देखो आप इसे लगा लो, एक्चुअली पहले हम बता देते हैं कि एक फंक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी। एक होता है डिफिनेशन पार्ट, एक कॉलिंग पार्ट। ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं, थोड़ा इसको एग्जांपल वो थोड़ा देख लेते हैं हाउ इट रियली वर्क्स। जैसे कॉपी मारूंगा मैं इसको, बाद में यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। तो डिफिनेशन पार्ट क्या होता है कि जो फंक्शन
स्पेसिफिक कुछ काम कर रहा है, वो डेफिनेशन पार्ट। कैसे लिखते हैं हम इसको? डेफ फंक्शन नेम मैंने लिख दिया ग्रिड। आप कुछ और भी लिख सकते हो इसमें, जैसे आप इसमें लिख दो मैंने इसको लिख दिया सी ए सी, डेफ सी ए सी नेम, डेफ डेफिनेशन है, ठीक है जी। तो दिस फंक्शन ग्रिड्स और दिस फंक्शन, चलो इसमें ज्यादा कुछ लिखते नहीं है, इसमें लिख देते हैं ऐसा कुछ सी ए सी ब्रांच, दैट्स इट, इतना ही बहुत है मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए। मेरे एक्चुअली ये है डॉक स्ट्रिंग जैसे काम करते हैं, मैंने बताया था आपको, विल सी कैसे काम करता है ये। तो पहले हम देख लेते हैं मेन पार्ट, डेफ फंक्शन नेम। अच्छा एक चीज बता देता हूँ आपको, फंक्शन नेम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, हाँ आगे पढ़ने वाले हैं। एक होता है क्या इनबिल्ट फंक्शन जो पहले से ही पाइथन में है, एक होता है क्या यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब जो मैं खुद से डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसको मैंने खुद से डिफाइन किया हुआ है, देखिए ब्लू कलर में आ गया। नेम जो वो पैरामीटर है, आर्गुमेंट है, जहां से मैं वैल्यू पास कर, मैंने आपको दिखाया था ना वो ए कॉमा बी वाला सीन। यहाँ पे एक या दो या तीन चार वॉट एवर जितने रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आपने आर्गुमेंट बना के आप आर्गुमेंट वैल्यू पास कर सकते हो। तो डेफ यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो कीवर्ड लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर से लिख दिया, कॉलन दे दिया। यहाँ पे मैंने डॉक स्ट्रिंग के लिए मतलब जो ऑप्शनल है फिर लिख दिया मैंने, प्रिंट कर दिया एक स्टेटमेंट को। अब ये डिफरेंशियल पार्ट है। अब बात है कि भैया इसको प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, और सिंपल सा फंडा है, ठीक है। देखो आप, चलो इसको खुद ही लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। अगर मैं ऐसा लिख दूँ सी ए सी, अगर मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ हाँ, दैट्स हाउ इट वर्क। अब देख लो, ये डिफरेंस मैंने बनाया हुआ है। सो ये फंक्शन है पाइथन का जो मैंने यहाँ पे डिफरेंस बनाया हुआ है। देन इसको मैंने कॉल किया हुआ है यहाँ पे, सी एस सी फंक्शन का नेम मैंने एक वैल्यू दिया गाइज, इससे यहाँ से हेलो गाइज गुड मॉर्निंग, तो उसे यहाँ से प्रिंट हो गया वो, ठीक है। तो बात ये है कि क्या हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं? हाँ, हम दोनों एक साथ लिख सकते हैं, और अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको अलग से लिख के, ठीक है। तो यह होता है कॉलिंग। कॉलिंग मतलब जो कॉल कर रहा है किसको? डिफिनेशन को। एक चीज याद रखना है, कॉलिंग पार्ट का जो नेम है और डिफिनेशन पार्ट का जो नेम, वो दोनों सेम है ना, वो ही मैं कह रहा हूँ। तो डिफिनेशन पार्ट में जो मैंने लिखा हुआ है वो, ये जो फंक्शन का नेम है, कॉलिंग पार्ट का नेम सेम है, तो वो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वो वहां पे जंप कर जाएगा। तो वो यहाँ से ये वो वैल्यू यहाँ से जंप कर जाएगा, ठीक है। तो गाइस हम नेम पे आ गया, तो ये जो प्लेस होल्डर है नेम, ये मेरा गाइस आ गया, ठीक है। तो सी सी जो है ये दोनों सेम है, दैट्स द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फंक्शन प्रोग्रामिंग। तो अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डॉक स्ट्रिंग? डॉक स्ट्रिंग क्या होता है देख लेते हैं। The first string after the function header is called the doc string and it's short documental string, documentation string। एक्चुअली मेनली क्या होता है कि आपने ट्रिपल कोट में अगर कुछ लिखते हो, समझना जैसे लगा लो, जनरली यूज ट्रिपल कोट्स सो दैट डॉक स्ट्रिंग कैन एक्सटेंड अप टू मल्टीपल लाइंस। तो अब डॉक्स मतलब अब ट्रिपल कोट में जो भी लिखते हो, जैसे लगा लो आपने फंक्शन के बारे में कुछ लिखा जो आपको बाद में पता चलना चाहिए, मतलब आपको अभी जैसे लगा लो एक प्रोग्राम मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, तो कौन सा फंक्शन क्या काम करती है अगर वो पता करना है आपने, तो यू कैन यूज द डॉक स्ट्रिंग पार्ट, ट्रिपल कोट पार्ट। ट्रिपल कोट में आप लिख दो वो फंक्शन क्या काम कर रही है, इसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हो उस वैल्यू को। मतलब अगर आप भूल गए, सपोज लगा लो आप 7 दिन बाद आपने भूल गए कि वहां फंक्शन में क्या काम था, अगर चेक करना चाहते हो यू कैन चेक इट बाय यूजिंग दिस सिंबल, वही डॉक स्ट्रिंग का काम करता है। देखते हैं हम इसको एग्जांपल में, कोडिंग पार्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं, प्रिंट वो सी ए सी आएगा, ठीक है। यू कैन सी क्या लिखा है यहाँ पे, सी ए सी ब्रांच, तो वो कहाँ पे था, आपके यहाँ पे था ना ये चीज सी ए सी ब्रांच, ठीक है। तो मतलब आपने अगर मीनिंगफुल कुछ लिखना है समझने के लिए फंक्शन के बारे में, वो आप अलग से प्रिंट कर सकते हो। कैसे? यू कैन प्रिंट इट थ्रो लाइक दिस फंक्शन डबल डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर, देयर इज द होल थिंग, डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर। तो ये मेरा फंक्शन का मेथड का नाम है, फंक्शन का नाम है डॉट, प्रिंट कर दोगे वो आपका वो ब्रांच जो लिखा हुआ है वो प्रिंट कर जाएगा, जो ट्रिपल कोट में था, दैट्स वर्क्स ऑफ ए डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आगे।
नाउ देयर इज इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड रिटर्न स्टेटमेंट। ये क्या चीज है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका कोई वैल्यू, देखो रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट ए फंक्शन एंड गो बैक टू द प्लेस वेयर इट वाज कॉल्ड। मतलब अगर आपने डेफिनेशन से कॉलिंग पार्ट में वापस जाना है, देन यू नीड टू यूज रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, फिर समझो बात को, अपने डेफिनेशन पार्ट से अगर कॉलिंग पार्ट में वापस जाना है, देन यू नीड टू यूज क्या, रिटर्न फंक्शन, रिटर्न कीवर्ड। देखते हैं हाउ इट रियली वर्क। इसको आप एग्जांपल दिखाते हैं आपको। मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, क्या नाम है फंक्शन का, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये मैंने खुद का बनाया, यूजर डिफाइंड है ये। ठीक है, काम क्या करता है ये, दिस फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एंटर्ड नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कुछ भी वैल्यू प्लस हो या नेगेटिव हो, वो हर वक्त पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो कैसे काम किया मैंने, डेफ कीवर्ड लिख लिया, देन फंक्शन का नाम, देन नाम इज द आर्गुमेंट या पैरामीटर कह सकते हो, पैरामीटर। इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिटर्न नाम। ठीक है, एल्स रिटर्न माइनस नम। अब बात ये, पहले इसको हम देख लेते हैं प्रिंट कैसे कर, मतलब इसका कॉलिंग देख लेते हैं। तो मैंने पहले एक कॉलिंग दिया हुआ है, प्रिंट एब्सोल्यूट वैल्यू 2। तो ये दिस इज कॉल्ड द कॉलिंग पार्ट, और ये है मेरा डेफिनेशन पार्ट, डेफिनेशन पार्ट है, ये कॉलिंग पार्ट है। ठीक है, तो क्या काम कैसे करते देख लेते हैं। कॉलिंग, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है कॉलिंग पार्ट से, डेफ से नहीं। प्रोग्राम एकदम स्टार्ट होता है कॉलिंग पार्ट से। पहले इसको ये मिलेगा कॉलिंग पार्ट, डायरेक्ट में प्रिंट भी दिया हुआ है, कॉलिंग भी किया हुआ है, डायरेक्ट प्रिंट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा ये मिल गया मुझे। तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है यहाँ 2 यहाँ से आ जाएगा मेरा, यहाँ 2 आ गया, 2 नाम पे गया। इफ 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 है ना, हाँ 2 है, रिटर्न नाम। तो मतलब अभी क्या रिटर्न नाम, मतलब क्या, अभी ये वापस घूम के मेरा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ का मतलब पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। तो प्रिंट में क्या रिजल्ट आएगा, 2, तो वो 2 है। फिर इस बात को समझो, जो रिटर्न जो आता है वो टोटल कॉलिंग पार्ट में आता है। ठीक है, यहाँ से वो जंप कर गया कॉलिंग से, वापस घूम के वो इसमें ही आ गया। तो प्रिंट क्या आएगा यहाँ पे, 2। अब इसको देखते हैं 4 को, मतलब इसको नहीं, पहले इसको एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे इसको -4 यहाँ वापस घूम के यहाँ इसमें गया, -4। इफ -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ट्रू नहीं है ना, आएगा एल्स में, रिटर्न माइनस नम। तो -4 का माइनस माइनस प्लस हो गया, वापस घूम के कहाँ आएगा, ये बस घूम के यहाँ पे ही आएगा, और यहाँ पे नहीं, तो घूम के यहाँ पे नहीं आएगा। ये यार इतना लाइन हो गया ना, तो हटा देते हैं, तो हटाते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा, नीचे आएगा। हाँ अब देखो, तो अभी ये जैसे यहाँ पे -4 यहाँ पे आ गया, तो ये घूम के वापस यहाँ पे, यहाँ के मतलब क्या, पूरे के पूरे कॉलिंग पार्ट में आएगा। इसके लिए प्रिंट आ जाएगा माइनस और -4 आके +4। ठीक है, वो फंडा है। मतलब रिटर्न आप जहां से करते हो, जैसे लगा लो यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया, तो रिटर्न कॉलिंग जहां से करते हो, रिटर्न आपको घूम के वहां पे ही आए। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलिंग किया हुआ था, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने कॉलिंग किया हुआ था, आपको थोड़ा दिखाता हूँ आपको मैं। तो इसको ढंग से दिखाता हूँ, थोड़ा सा, आपका आसानी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अलर्ट से समझाते हैं आपको। से लगा लो, पहले मैंने लगा लो पहले यहां से गया था वैल्यू 2, ये गया था यहाँ। ठीक है, तो फिर ये वैल्यू घूम के वापस आ गया था यहाँ पे, यहाँ का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब जब मैं यहां से गया, तो ये वैल्यू यहाँ से फिर से वापस इसमें आया, इससे यहाँ से यहाँ पे गया ये, तो यहाँ से वापस घूम के ये इसमें पूरे के पूरे इसमें आ गया। वो है फंडा, जहां से कॉलिंग होते है घूम के वो रिटर्न वहां पे उस कॉलिंग पे आ जाती है। जैसे इसका कॉलिंग जो था ये इसमें जाके वापस इसमें आ गया, इसका कॉलिंग वापस घूम के इसमें आ गया। ठीक है, ये होता है फंडा ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, दिस टॉपिक विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो।